गाँव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को शुरू हुए कुछ साल ही हुए हैं, लेकिन तब से यह कई अव्यवस्थाओं के घेरे में है। जिस स्थान पर अस्पताल बनाया गया वह एक ड्राई एरिया है। इसकी जानकारी पहले से मौजूद थी, इसके बावजूद इस स्थान पर अस्पताल का निर्माण कराया गया और जल संकट दूर करने के लिए कई बोर खनन किए गए, परंतु एक स्थान पर पर्याप्त जल नहीं मिला। अब एक गंभीर लापरवाही सामने आई है। मार्च 2024 में अस्पताल परिसर में एक नया बोर खनन कराया गया, जिसे अब तक खुला ही छोड़ दिया गया है। ना ही उस पर कोई केसिंग पाइप लगा रखा है, ना ही संकेतक, ना ही कोई बोर्ड, ना ही कोई सुरक्षा घेरा। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि अस्पताल परिसर में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज और परिजन आते हैं। इलाज के दौरान परिजन छोटे बच्चों को परिसर में ही खेलने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे यह खुला गड्ढा एक जानलेवा खतरे में बदल गया है। यह स्थिति न सिर्फ असावधानी की मिसाल है, बल्कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुली अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 और 2010 में बोरवेल हादसों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिए थे। विशेषकर प्रिंस 2006 और अन्य बच्चों के हादसों के बाद यह निर्देश मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सेंशन ए के माध्यम से बजट में प्रकाशित किए गए और देश में लागू माने जाते हैं। मुख्य निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन 2009-10 पूर्व अनुमानित कार्य केसिंग पाइपिंग जारी वर्क्स और फेंसिंग चेतावनी बोर्ड प्रॉपर फाइलिंग आपातकालीन सूचना बचाव हेतु दल, ये इस सब बहुत सारे जो है प्रकार के इसमें निर्देश जारी किए गए हैं प्रशासन के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद भी जो है धड़ल्ले से इस प्रकार की जो है लापरवाही हो रही है और नियमों का जो है खुला उल्लंघन हो रहा है। अनुपालन पर दंड। यदि बोरवेल खुला पाया जाता है तो जमीन के मालिक या संबंधित विभाग पर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 304A, 336, 337, 338 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जा सकता है। अब देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है और जो है इस प्रकार की लापरवाही हुई है उसमें किस प्रकार का और किस पर एक्शन होता है।